इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने के अवसर पर एक इतालवी पत्रकार के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यह सही कहा कि लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर किसी को भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे किसी दो टूक जवाब की जरूरत इसलिए थी क्योंकि जैसे जैसे भारत का कद बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पश्चिमी देशों और वहाँ की विभिन्न संस्थाओं में लोकतंत्र, प्रेस की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों आदि को लेकर भारत को नसीहत देने की प्रवृत्ति बढ़ती देखी जा रही है। यह और कुछ नहीं पश्चिम के श्रेष्ठता बोध से ग्रस्त होने की मानसिकता का प्रदर्शन है। पता नहीं क्यों पश्चिम और विशेष रूप से वहाँ के मीडिया के एक हिस्से को यह लगता है कि प्रत्येक मामले में उसने जो मानदंड स्थापित कर रखे हैं वे ही श्रेष्ठ है और समस्त संसार को उनका ही अनुकरण करना चाहिए। यह श्रेष्ठता बोध से उपजी ग्रंथि के साथ इस मानसिकता का परिचायक भी है कि भारत सरीखे विकासशील देश को सब कुछ पश्चिम से सीखने की आवश्यकता है। चूंकि यह मानसिकता धीरे धीरे एक दुराग्रह में परिवर्तित होती जा रही है, इसलिए उसका प्रतिकार करना आवश्यक है। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि पश्चिमी मीडिया यह देखने को तैयार नहीं कि स्वयं उसने किस तरह दोहरे मानदंड अपना रखे हैं, एक अपने लिए और दूसरे शेष विश्व के लिए। भारत को इस पर गहराई से ध्यान देना होगा कि पिछले कुछ समय में विभिन्न विषयों पर जो कई शोध एवं सर्वेक्षण आए हैं और जिनमें भारत को कमतर दिखाया गया है वे वस्तुतः दुराग्रह से उपजे हैं। अभी हाल में जारी भुखमरी सूचकांक इस दुराग्रह का ताजा उदाहरण है। इस सूचकांक में श्रीलंका को भारत से बेहतर स्थिति में दिखाया गया और वह भी तब जब भारत सरकार ने इस पड़ोसी देश को खाद्यान्न संकट से उबारा। इस सूचकांक में पाकिस्तान को भी भारत से आगे रखा गया, जबकि वहाँ खाद्यान्न की आसमान छूती कीमतें और बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीना दूभर कर रखा है। एक अन्य उदाहरण वी-डेम नामक संस्था का सर्वे है। इस सर्वे के अनुसार एशिया में भारत से कहीं अधिक अकादमिक स्वतंत्रता पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। इस तरह के शरारतपूर्ण और फूहड़ सर्वेक्षण देश की छवि न प्रभावित करने पाए, इसके लिए भारत को सचेत और सक्रिय होना होगा। इसके लिए पश्चिमी मीडिया और वहाँ की संस्थाओं को आईना दिखाना ही पर्याप्त नहीं, इसी के साथ उनके झूठ की पोल खोलने का भी काम करना होगा। यह भी आवश्यक है कि भारत अपनी उपलब्धियों के लिए पश्चिम से प्रमाण पाने की
मानसिकता का परित्याग करे। उसे अपने मानदंड स्वयं बनाने होंगे और उन पर खरे उतरने के लिए निरंतर प्रयत्न भी करने होंगे। स्टॉप।